हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ फिल्म एक्सप्लेन करेंगे दी लास्ट राइड। दी लास्ट राइड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक फिल्म नहीं देखी तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। फ्रेंड, मैं इस फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा इस फिल्म के अंदर में क्या नई चीज देखने को मिल जाती है। ये फिल्म एक हॉरर फिल्म है फ्रेंड। अगर आप हॉरर फिल्मों के फैंस हैं तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। अगर आप हॉरर फिल्मों के फैन नहीं है तो आप मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सो बहुत सारे स्पॉइलर के साथ ये वीडियो होने जा रही है। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो को स्किप करना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो फिल्म का स्टार्ट होता है एक फादर से, जो एक घर के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं, जहां उस एक लड़की को देखते हैं जो पोजेस हुई होती है। और फिल्म की कहानी ऐसे ही आगे स्टार्ट होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वो लड़की सोई होती है जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा होता है, और साथ में उसका हस्बैंड होता है जो कि वो खुद एक मेडिकल स्टूडेंट होती है और वो घर पर ही रह रही होती है, एक हाउसवाइफ की तरह वो रहती है। यहाँ पर आपको एक हैप्पी फैमिली देखने को मिल जाएगी। एक लड़की और लड़का, हस्बैंड वाइफ, जो एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश होते हैं, एक दूसरे के साथ डेट प्लान कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ बातें करते हुए हमें नजर आते हैं। फिल्म की स्टोरी ऐसे ही बढ़ती हुई आगे हमें नजर आती है। फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखते हैं लूसी जो होती है सोफे पर बैठी होती है और उसे लगता है घर में कोई आया हुआ है। उसे फील होता है जैसे घर में कोई आया हुआ है। जैसे वो देखती है तो एक हेडमैन उसे नजर आता है, बट वो घबरा जाती है और उतनी देर में वहाँ से रे आ जाता है, मतलब उसका हस्बैंड जो है वो भी आ जाता है और उसे पूछता है क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। तो वो उसे बोलती है मुझे यहाँ पर लगा तुमसे पहले कोई आया हुआ है जिसने हैट पहनी हुई थी। तो वो बोलता है दरवाजा तो ठीक है, दरवाजे का लॉक भी ठीक है, मैं जब आया यहाँ पर कोई भी नहीं था और जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तब भी कोई भी नहीं था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो फोन पर अपनी मॉम से बात कर रही होती है जिसका नाम अमीला होता है। वो उसे बोलती है कि मैं काफी ज्यादा इस घर के अंदर डरी हुई हूँ, मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हो रहे हैं। अभी इतनी वो बात कर रही होती है तो वहां से एक कौवा आता है और सीधा जाकर कांच में लगता है, खिड़की के कांच में जाकर लगता है और उसके खून से लथपथ खिड़की हो जाती है और वो डर जाती है और अपनी मॉम को बोलती है मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, मुझे ये साफ करना है। तो फिल्म की स्टोरी ऐसे ही आगे बढ़ती है। अब फिर से रे घर पर आते हैं, शराब पीते हैं और बातें करते हुए एक दूसरे के साथ हमें वो नजर आते हैं। अब मॉर्निंग होती है तो रे अपने ऑफिस चला जाता है और साथ में 2 गुलाब के फूल रखकर चला जाता है और लिखकर चला जाता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू लिखकर चला जाता है। लूसी जब वो देखती है टेबल पर पड़े हुए लूसी उनको देखती है और एक पिक्चर बनाती है जिसमें वो उसको किस भेजती है और फिर जो है मैसेज में लिखता है कि हु इज दिस, पीछे तुम्हारे कौन है। तो वो बोलती है कहाँ पर, तो वो जो बोलता है पीछे देखो तुम्हारे कोई है। वो उसे क्रॉप कर पिक्चर भेजता है और पीछे वो जब देखती है तो कोई शख्स खड़ा हुआ है, वही हैटमैन खड़ा हुआ है। तो वो पीछे मुड़कर देखती है तो कोई भी नहीं खड़ा होता है। बट लूसी जो होती है काफी ज्यादा डर जाती है। अब वो अपनी एक फ्रेंड के पास जाती है, उसे दिखाती है, उसे बोलती है ये सब मुझे भेजा गया है, मुझे काफी टाइम से नजर आ रहा है, मेरे घर के अंदर कुछ है। बट ये बात रे नहीं मान रहा है। रे को मैं अगर बोलूंगी तो वो इस चीज पर बिलीव नहीं करेगा। तो वो उसे बोलती है तुम्हें बताना चाहिए, तुम्हें उसको ये सब कुछ दिखाना चाहिए, उसे नजर भी आ रहा है, उसी ने तुम्हें क्रॉप कर भेजी है पिक्चर, तो तुम्हें उसे जाकर बात करनी चाहिए। तो बोलती है कि वो नहीं माने। अब लूसी जैसे ही घर पर आती है तो रे ने उसके लिए एक अच्छा सा डिनर प्लान किया होता है। घर पर वो एक डिनर प्लान करते हैं और लूसी इस चीज से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब इतनी देर में उनका रोमांस चल ही रहा होता है तो लूसी से बोलती है 1 मिनट में आ रही हूँ। किचन से होकर किचन में आती है, वो शराब का गिलास लेती है और पीती है और वापस मुड़ती है तो जितने भी कबर्ड्स होते हैं वो खुले होते हैं और बर्तन नीचे गिरे होते हैं। अब इस चीज को देकर लूसी और ज्यादा डर जाती है और रे जो आता है उसके ऊपर चिल्लाता है, चीखता है और उसे बोलता है ये सब तुम क्या कर रही हो। तो वो बोलती है मैंने नहीं किया। तो वो बोलता है फिर किसने किया, तुम्हारे और मेरे सिवा यहाँ पर कौन है। वो उसके ऊपर काफी ज्यादा चीखता है, चिल्लाता है और वहां से लूसी गुस्से में आकर अपने कमरे में चली जाती है। अब जैसे ही रात होती है तो फिर से लूसी को कुछ फील होता है कि कोई पास से गुजरा है। तो लूसी जब नीचे आती है तो रे नीचे सोया होता है। अब लूसी जो होती है वो पानी पीने के लिए किचन में जाती है। किचन में वो गिलास पानी का पकड़ती है और सामने देखती है तो हैटमैन खड़ा होता है और जैसे ही वो थोड़ा मुड़ती है तो सामने रे होता है, उसे टकराती है और घबरा के बोलती है सामने देखो कोई है। तो वो बोलता है कोई भी सामने नहीं है, तुम्हें क्या हो गया, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। वो बोलती है कि मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रही हूँ, तुम्हें मुझ पर बिलीव करना होगा। वो सामने हैटमैन था, मुझे वही शख्स नजर आया जो मुझे पिछले काफी दिनों से नजर आ रहा था, जो तुम्हें उस फोन की पिक्चर में भी नजर आया। तो वो बोलता है मैं तुम पर बिलीव नहीं करता हूँ, तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। अब लूसी जो होती है काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि रे उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रहा है। फिर से अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उसे बताती है कि आज फिर मेरे साथ ये हुआ है। तो वो बोलती है कि तुम आखिरकार क्या चाहती हो, तुम क्या करना चाहती हो। तो वो उसे बोलती है तुम रे को क्यों नहीं बताती हो। बोलती है मैंने रे को सब कुछ बताया बट रे मेरी बात नहीं मान रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लूसी जो होती है वो वॉशरूम में चली जाती है। वहां पर वो वॉशरूम में उसे एक औरत मिलती है जिसका नाम अमीला होता है। वो उसे बोलती है तुम्हें वो नजर आ रहा है। तो वो बोलती है आप क्या कह रही हो। वो बोलती है तुम्हें मैं कह रही हूँ वो तुम्हें नजर आता है, वो हैटमैन नजर तुम्हें आ रहा है, वो शख्स तुम्हें नजर आता है, वो तुम्हारे ख्यालों में आ रहा है, वो तुम्हारे ड्रीम्स में आएगा, वो तुमसे डराएगा। वो औरत उसे बोलती है कि वो तुम्हें मार देगा, तुम्हें उससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना होगा। तो वो उसे गुस्सा करती है और वहां से निकल जाती है। वो बोलती है तुम मुझे नहीं पता कि तुम क्या बकवास कर रही हो। तो उसकी जो फ्रेंड होती है वो उस हैटमैन के बारे में जानने की कोशिश करती है। वो एक गूगल पर सर्च करते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वहां पर उन्हें पता चलता है कि उसकी असलियत में क्या है।
तो वो उसे बताती है वो एक मैरिड शख्स था जिसको डिवोर्स हो चुका था और वो काफी ज्यादा अपसेट रहने लग पड़ा और फिर उसने एक दिन खुदकुशी कर और जो उसकी वाइफ थी वो पैरालाइज होकर वो भी मर गई। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये आगे कहानी क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो उसे बोलती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये शख्स कौन है और ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तो उसकी फ्रेंड उसे एक शख्स का बताती है जो बोलती है इस शख्स ने एक किताब लिखी हुई है, इसके बारे में उसने एक बुक लिखी है, तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। तो वो बोलती है ठीक है, मैं जाती हूँ उसके पास और मैं उससे बात करती हूँ। उस शख्स का नाम कोरल होता है और वो उसके पास जाती है और उससे देखती है और उसकी बुक्स को देखती है वहाँ जहाँ पर हैटमैन का स्केच बना होता है और वो काफी ज्यादा डर जाती है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें उससे भागना होगा, तुम्हें उससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना होगा। वो उसे सब कुछ बताता है हैटमैन के बारे में कि वो क्या करना चाहता है और वो कैसे करता है और पहले वो सबको डराता है। लूसी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा और डर जाती है और उस घर से जैसे ही निकलने लगती है उसे वो हैटमैन उसी घर के अंदर नजर आ जाता है। कोरल के पीछे से वो हैटमैन नजर आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी जो होती है सोई होती है, अपने बेड पर सोई होती है। 3:03 होते हैं तो वो उठती है और उसे लगता है कि बाहर कोई जा रहा है, उसके कमरे से कोई गुजर कर जा रहा है। और जब वो नीचे जाती है तो नीचे जाकर वो देखती है एक लेडी उसे नजर आती है और जैसे उस लेडी के पास जाती है तो वो लेडी की एकदम से शक्ल चेंज हो जाती है और वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर फ्रेंड आपको बहुत ही अच्छा हॉरर सीन देखने को मिल जाता है। अब जब वो भाग रही होती है दरवाजे पर आकर रुक जाती है और उसे नजर आता है वही हैटमैन वो जब देखती है तो उसकी आंख खुल जाती है और फिर वो बिस्तर पर हमें लेटी हुई नजर आती है। अब जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उसके ऊपर जो ब्लैंकेट होता है उसे भी हटा दिया जाता है। अब यहाँ पर लूसी को पोजेस किया जाता है। हैटमैन जो होता है वो लूसी को पोजेस कर लेता है और लूसी इस चीज से डरती है और रोती है। अब सुबह होती है तो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लूसी जो होती है रे से बात कर रही होती है और उसे बता रही होती है कि मेरे साथ ये हुआ, बट वो उसे बोलता है तुम पागल हो चुकी। अब लूसी के पास और कोई रास्ता नहीं होता। वहाँ पर वो एक चर्च में जाती है, एक लोकल चर्च में जाती है और वहाँ पर वो प्रे करती है और प्रे करती है। साथ ही उसे एक पोस्टर नजर आता है जहाँ पर उसे एक नंबर मिलता है जो फादर रॉबर्ट का होता है। वो उस नंबर को लेती है और वहाँ से भाग जाती है। वो फादर रॉबर्ट को कॉल करती है, उसे बोलती है मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो वो बोलता है कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। तो वो बोलती है मुझे अर्जेंट हेल्प चाहिए, मेरी और कोई हेल्प नहीं कर सकता है, मुझे आपसे एक बात करनी है बहुत ही ज्यादा अर्जेंट। तो फादर रॉबर्ट उसे बोलते हैं कि तुम मुझे अपना घर का एड्रेस दो, मैं तुम्हारे घर तक आ जाता हूँ। तो लूसी यहाँ से घर चली जाती है और थोड़ी देर में हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं फादर रॉबर्ट जो होते हैं वो घर पर आते हैं और रे इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और शॉक में चला जाता है। वो बोलता है कि आप यहाँ क्या करने हैं। तो वो बोलता है मुझे लूसी ने भेजा है। तो उतनी देर में लूसी आ जाती है, बट रे वहाँ पर बैठा हुआ काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है लूसी के ऊपर वो गुस्सा कर रहा होता है। उतनी देर में फादर रॉबर्ट जो होते हैं वो बोलते हैं मुझे बताओ वॉशरूम किधर है। तो वो बोलता है कि वॉशरूम ऊपर की तरफ है। तो वो ऊपर जाता है और वहाँ पर वो जाकर देखता है, फादर रॉबर्ट को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई है, बट फादर रॉबर्ट वहाँ पर अभी कुछ भी हमें करते हुए नजर नहीं आते। नेक्स्ट सीन में फादर रॉबर्ट अपने एक फ्रेंड को बुलाता है और उसे बोलता है ऐसे ऐसे वहाँ पर मुझे एक बुरी शक्ति नजर आई जहाँ पर और मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। वो लड़की काफी ज्यादा परेशान है, मुझे उसकी मदद करनी है, तो तुम मेरी मदद करोगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी जो होती है वो पोजेस हो जाती है, पूरी तरह पोजेस हो जाती है और रे जो होता है कमरे में जब जाता है तो लूसी अपनी नसें जो होती हैं काट रही होती है, खुद को मार रही होती है। ये सब कुछ देखकर रे काफी ज्यादा डर जाता है और रे भी काफी ज्यादा वहाँ पर डरा होता है और फिर वो कॉल करता है फादर रॉबर्ट को। फादर रॉबर्ट को बोलता है कि ये यहाँ पर ऐसा हो चुका है, लूसी को आकर बचा ले। अब यहाँ पर फादर रॉबर्ट जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अब वो ऊपर जाते हैं और लूसी को देखते हैं। लूसी को जैसे ही वो देखते हैं वो डर जाते हैं और वहाँ पर वो प्रे करना शुरू कर देते हैं। अब फादर रॉबर्ट जैसे प्रे करते हैं तो लूसी के अंदर से आवाजें आने लग पड़ती हैं, जो हैटमैन है वो बोलने लग पड़ता है। फादर रॉबर्ट को समझ में आ जाता है ये मेरे अकेले का काम नहीं है, तो वो किसी की फिर से मदद लेने की कोशिश करते हैं। वो फिर से अपने दोस्त एंड्रो के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं मेरी हेल्प करो, तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, ऐसे ऐसे लड़की पोजेस हो चुकी है और हमें उसकी हेल्प करनी है। तो वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और हम उसकी हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फादर रॉबर्ट जो होते हैं वो लूसी के घर पर आते हैं और लूसी की हेल्प करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारे हॉरर सीन देखने को मिल जाएंगे। फादर रॉबर्ट और एंड्रो मिलकर हैटमैन को भगाते हैं, उस शैतान को लूसी के अंदर से बाहर निकालते हैं और लूसी को ठीक कर देते हैं। अब जब ये सब कुछ हो जाता है तो लास्ट एंडिंग में फादर रॉबर्ट जो होते हैं वो गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं और गाड़ी जैसे ही चलती है तो लूसी के घर की तरफ फिर से उनकी नजर पड़ती है खिड़की की, और जैसे ही वो खिड़की पर देखते हैं तो उन्हें हैटमैन नजर फिर से आ जाता है। बट उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या है। वो फिर से जब देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। उनका दोस्त एंड्रो उनसे पूछता है कि क्या हुआ है, तो वो बोलते हैं कुछ भी नहीं चलो तुम, तो वो फिर से वहाँ से चले जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लूसी, रे और उनकी जो फ्रेंड होती है वो उनके पास बैठी होती है और फिल्म की वहाँ पर एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड इससे यहाँ पर यह पता चलता है कि इसका पार्ट 2 भी हमें देखने को मिल जाएगा। अगर अभी आप यहाँ पर बात की जाए फिल्म की तो फिल्म ओवरऑल ठीक थी। फिल्म एक टाइम पास मूवी है, अगर आप देखना चाहते हैं हॉरर फिल्मों के फैन है तो आपको इसमें लिटिल बिट हॉरर सीन देखने को मिल जाएंगे जो कि आपका एक अच्छा टाइम पास भी कर देंगे। सो फ्रेंड मेरे लिए ये फिल्म एक टाइम पास थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।